स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। हम कर रहे थे कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन, जिसका आज हम करेंगे अध्याय नंबर 7। तो अध्याय नंबर 7 हमारा जो होगा वो है लोक संगीत वाला चैप्टर, राजस्थानी संगीत, ये हमारा चैप्टर है। तो बिना देरी किए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर है लोक संगीत। राजस्थान का विशिष्ट भौगोलिक परिवेश यहाँ बहुरंगी लोक जीवन का सृजन करता है। यहाँ के लोक जीवन का इतिहास सामाजिक और नैतिक आदर्श लोक संगीत से संरक्षित है। जीवन के प्रत्येक प्रसंग में संबंधित लोकगीत यहाँ पर उपलब्ध हैं। जन सामान्य के स्वाभाविक उद्गारों का प्रतिबिंब भी लोक संगीत है। लोक संगीत का मूल आधार लोकगीत हैं, जिन्हें विभिन्न उत्सवों अनुष्ठानों में सामूहिक रूप से गाया जाता है। लोक वाद्यों की संगीत इनके माधुर्य में वृद्धि करती है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। लोक संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और गांधी जी ने लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, ये बात किसने कही है? गांधी जी ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है लोकगीत, और गांधी जी ने कहा लोकगीत जनता की भाषा है और लोकगीत हमारी संस्कृति की पहरेदार है। स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, माइथोलॉजी एंड लेजेंड में लोकगीत को परिभाषित करते हुए कहा है कि लोकगीत उस जनसमूह की संगीतमय काव्य रचना है जिसका साहित्य लेखनी अथवा छपाई में नहीं वरन मौखिक परंपरा से अविरत संबंध है। क्या कह रहा है स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, माइथोलॉजी एंड लेजेंड? कि ये संगीतमय काव्य उनके हैं जिनके यहाँ लेखन में या छपाई में कोई भी साहित्य नहीं है, मौखिक है। लोकगीत की तुलना शास्त्रीय संगीत से नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि लोकगीत विविध विषयों तथा पारिवारिक व सामाजिक अवसरों, मौसम, संस्कार, पर्व त्योहार, देवी देवता, विधि विधान और कर्मकांड से संबंधित होते हैं। शास्त्रीय संगीत विषय के गंभीर ज्ञान से पैदा होते हैं, जबकि लोकगीत दैनिक अनुभव और सच्चाइयों का सीधा सपाट संप्रेषण करते हैं। शास्त्रीय संगीत का संबंध जहाँ बौद्धिकता से है, वहीं लोकगीत का संबंध मानवीय भावनाओं से। तो शास्त्रीय संगीत का संबंध किससे है? बौद्धिकता से। और लोकगीत का संबंध किससे है? मानवीय भावनाओं से। राजस्थान के लोक संगीत को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो राजस्थान के लोक संगीत कितने भागों में बढ़ते हैं? 3 भागों में बनते हैं राजस्थान के लोक संगीत। प्रथम भाग वे गीत आते हैं जो जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। दूसरे भाग में वो गीत आते हैं जो सामंतशाही के प्रभाव से विकसित हुए। कई जातियों ने अपना आश्रयदाता, राजा महाराजा, जागीरदार, सामंत आदि की प्रशस्ति में गीत गाकर इन्हें व्यावसायिक रूप में अपनाया। और तीसरे भाग में वो गीत आते हैं जिनमें क्षेत्रीय प्रभाव प्रचुरता से दृष्टिगत होता है। तो हमने 3 भाग कौन कौन से पढ़े? पहला जो जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाया जाता है, दूसरा जो सामंतशाही के प्रभाव से विकसित हुए, और तीसरा जिसमें क्षेत्रीय प्रभाव प्रचुरता में दृष्टिगत होता है। जन सामान्य के लोकगीत संस्कारों, त्योहारों व पर्वों के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। जन्म और विवाह संबंधी गीतों की संख्या अधिक है। तो किसके गीत तो ज्यादा है? जन्म और विवाह संबंधी। वैवाहिक अवसर पर गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? सगाई, बधावा, चाक भात, रत जागा, मायरा, हल्दी, घोड़ी, बन्ना बन्नी, वर निकासी, तोरण, हथलेवा, कंवर कलेवा, जीमणवार, कांकण डोरा, जला, जुआ जुई, ये गीत हैं कब गाए जाते हैं? विवाह के समय पर। विवाह पूर्व वर वधु की प्रेमाकांक्षा की अभिव्यक्ति बना बनी के गीतों में मिलती है। तो बना बनी के गीतों में क्या है कि विवाह पूर्व वर वधु की प्रेमाकांक्षा की अभिव्यक्ति है। विवाह के पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है। वहां से लौटते समय बिंदोड़ा या बंदोड़ा संबंधी गीत गाया जाता है। वर निकासी के मौके पर घुड़चढ़ी की रस्म के समय घोड़ी गाया जाता है। कब? घुड़चढ़ी के, जब जो दूल्हा होता है वो घोड़े पर चढ़ता है, तब कौन सा गीत गाया जाता है? घोड़ी। वधु के घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखे जाने का उल्लेख जला कहलाता है। किस द्वारा? वधु पक्ष की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा वर की बारात देखने के लिए जो डेरा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उस टाइम जो गीत गाते हैं उसे क्या कहते हैं? जला। शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? जच्चा। सामान्यतः गर्भिणी की प्रशंसा, वंश वृद्धि का उल्लास और शिशु के लिए मंगल कामना की जाती है। किसके अंदर? ये जच्चा गीत में। त्योहार व पर्व गीतों में गणगौर, तीज, होली, रक्षाबंधन, दीपावली, नवरात्रि, मकर संक्रांति के अवसर पर गाए जाने वाले अनेक गीत हैं। गणगौर व तीज राजस्थान के विशेष पर्व है। गणगौर का पर्व चैत्र माह में 16 दिनों तक कुंवारी कन्याओं व सधवा स्त्रियों द्वारा अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है। कब? चैत्र माह के 16 दिनों तक। गणगौर का प्रसिद्ध गीत है कौन सा? ये
खेलन दो गणगौर भवन मारे, खेलन दो गणगौर मारी सखियां जो वे बाट हो भवर मारे, खेलन दो गणगौर। गणगौर व तीज के अवसर पर घूमर नृत्य राजस्थान की पहचान बन चुका है। गीत इस प्रकार है, हमारी घूमर छे नखराली ए माँ घूमर रमवा मैं जाशा। तीज पर श्रावण माह के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने वाले तीज गीतों का गान किया जाता है। होली के समय फागुन में पुरुषों की टोलियां रसिया, होरी, धमाल आदि गीत गाते हुए राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। तो रसिया, होरी और धमाल ये कब गाए जा रहे हैं? ये गाए जा रहे हैं पुरुषों द्वारा होली पर। कौन से? रसिया, होरी और धमाल। राजस्थान में ऋतु गीतों में शरद, ग्रीष्म, वर्षा और वसंत के गीत फाग, बिजन, सियाड़ा, बारहमासा, होली, चेती और कजली, जाड़ा, सावन के गीतों में चौमासा, पपैयो, बदली, मोर संबंधी गीत और इंद्रदेव की स्तुति आदि है। लोक देवताओं में तेजा जी, देव जी, बाबू जी, गोगा जी, जुझार जी, वीर पुरुषों ने परमार्थ के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। अतः उनका गुणगान करने वाले उनके भजन तन्मयता से गाए जाते हैं। लोक देवियों में सती माता, शीतला माता, दियाड़ी माता की पूजा अत्यंत श्रद्धा से की जाती है। इनके आराधना में भजन गाए जाते हैं। मीरा, कबीर, दादू, रैदास, चंद्रसखी, बख्तावर जी आदि के पदों का गान तथा नाथपंथी व निर्गुणी भजन भी बहुत संख्या में मिलते हैं। भरतपुर व कामा में ब्रज संस्कृति के प्रभाव से कृष्ण लीलाओं संबंधी गान, करौली क्षेत्र में केला देवी भक्ति के लांगुरिया गीत लोकप्रिय हैं। तो भरतपुर व कामा में ब्रज संस्कृति से प्रभावित कौन से गीत गाए जाते हैं? कृष्ण लीला संबंधी। और करौली में केला देवी मंदिर में लांगुरिया गीत। यहाँ पे जो हनुमान जी का मंदिर है उन्हें क्या कह रहे हैं? लांगुर। राजस्थान के लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले अनेक विषयों के गीत भी मिलते हैं। इनमें आकांक्षाओं, भावों, प्रसंगों को प्रकृति या किन्हीं वस्तुओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। ये गीतों में इंढोणी, कांगसियो, गोरबंद, पणिहारी, लूर, ओलू, सुपड़ा, हिचकी, मूमड़, कुर्जा, काजलिया, कागा ये गीत हैं। बच्चों को क्रीड़ा गीत, जादू टोने संबंधी कामण गीत आदि में लोक संगीत का सौंदर्य दिखाई देता है। फिर है व्यावसायिक जातियों के लोकगीत। राजस्थान में कई जातियों ने संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाया है। इसमें कौन कौन सी है? ढोली, मिरासी, लंगा, ढाडी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, वैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा, कालबेलिया, कथिक। ये जनजातियां कौन सी हैं? ये जातियां कौन सी हैं जिन्होंने संगीत को व्यवसाय के रूप में अपना लिया है? इनके गीत परिष्कृत, भावपूर्ण, वैविध्यमय होते हैं। इन्हें ख्याल एवं ठुमरी की छोटी छोटी तानों, मुर्कियों व विशेष झटकों से सजाया जाता है। इन गीतों में मांड, देस, सोरठ, मारू, परज, कालिंगड़ा, जोगिया, असावरी, बिलावल, पीतलू, खमाज आदि कई रंगों की छाया प्रतिबिंबित है। राजस्थान की मांड गायकी अत्यंत प्रसिद्ध है। सुविख्यात गायिका कौन है? पद्मश्री अल्लाह जिला बाई का गाया कौन सा है? पधारो मारे देश पर्यटकों को खुला आमंत्रण देता है। विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अंतर के साथ मांड के अनेक प्रकार विचरित है, जैसे उदयपुर की मांड, जोधपुर की मांड, जयपुर बीकानेर की मांड, जैसलमेर की मांड। यहाँ के अधिकांश दोहे देश व सोरठ पर आधारित है। किस पर? देश व सोरठ पर। व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत सिंधु व मारू रागों पर आधारित थे। क्या लाइन है कि व्यावसायिक जातियों द्वारा जो युद्ध के समय गीत गाए जाते थे वो वीर रसात्मक ग्रंथ जो थे वो किस पर आधारित थे? सिंधु और मारू रागों पर। फिर है अगला क्षेत्रीय लोकगीत। राजस्थान में भौगोलिक रूप में मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र व समतल मैदान सभी विद्यमान है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर ये किस में आ रहे हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत अधिक आकर्षक व मधुर होते हैं। उन्मुक्त वातावरण की वजह से यहाँ के लोकगीत ऊंचे स्वरों व लंबी धुन तथा अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। कुर्जा, पिपली, रतन राणो, मुमड़, घुघरी, केवड़ा आदि यहाँ के प्रमुख लोकगीत है। कामड़, भोपे, लंगे, मिरासी, कलावंत आदि यहाँ की प्रमुख संगीतज्ञ जातियां हैं। कहाँ की? मरुस्थलीय भाग की। कौन कौन सी है? कामड़, भोपे, लंगे, मिरासी, कलावंत ये सभी। राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ क्षेत्र जैसे कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, आबू यहाँ पे सामूहिक लोकगीतों का प्रचलन है। कैसे लोकगीतों का? सामूहिक लोकगीतों का। यहाँ भील, मीणा, गरासिया, सहारिया आदि जनजातियां निवास करती है। इनके गीतों में धुनें सरल, संक्षिप्त व कम स्वरों वाले होती हैं। जो धुन कैसी होती है? सरल होती है, संक्षिप्त होती है और कम स्वर वाली होती है। मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? पटेलिया, बिछियो, लालर, मच्छर, नोखिला, थारी ऊंटारी सवारी, नावरी असवारी, शिकार ये कहाँ की है? मेवाड़ क्षेत्र के। कौन कौन से हैं मेवाड़ क्षेत्र के? मेवाड़ क्षेत्र के कौन कौन से हैं? पटेलिया, बिछियो, लालर। तो ये तो हो गया बीपीएल। मच्छर, नोखिला, मच्छर, नोखिला, थारी ऊंटारी असवारी, नावरी असवारी और शिकार ये कहाँ के हैं? उदयपुर के हैं। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत है हम सिड्डो।
उत्तरी मेवाड़ के भीलों का कौन सा गीत है? हम सिड्ढो। ये स्त्री पुरुष मिलकर करते हैं। हम आ गया ना इसमें, तो स्त्री पुरुष मिलकर करते हैं। कौन सा हम सिड्ढो कहाँ पर है? उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध है। राजस्थान के समतलीय भाग में जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली तथा धौलपुर क्षेत्र आते हैं। यहाँ भाषा और स्वर रचना की दृष्टि से वैविध्य युक्त गीत प्रचलित है। यहाँ भक्ति व श्रृंगार रस के गीतों का आधिक्य है। इस प्रकार लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश है। रस की दृष्टि से यहाँ सर्वाधिक संख्या श्रृंगार रस के गीतों की है, जिसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन अधिक मिलता है। रस की दृष्टि से यहाँ पे कौन सा है? श्रृंगार रस। और उसमें भी कौन सा है? दो होते हैं, संयोग और वियोग। वियोग जिसके अंदर बिछड़ने वाला भाव अपने को पता लगता है, संयोग जिसमें मिलने वाला मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा ज्यादा है? वियोग श्रृंगार का वर्णन अधिक है, जिसके पीछे कारण यहाँ पुरुषों के जीविकोपार्जन तथा व्यापार आदि हेतु प्रदेश गमन, क्योंकि जो जनरली पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या कुछ जीविकोपार्जन का या व्यापार का यहाँ पे कुछ है नहीं सोर्स, तो लोग बाहर चले जाते हैं। तो जो पश्चिमी क्षेत्र या कहीं के मरुस्थलीय क्षेत्र की जो वहाँ पर कौन सा है? वियोग श्रृंगार है, इसलिए वहाँ पे जो वियोग श्रृंगार के गीत ज्यादा मिलते हैं। श्रृंगार रस के पश्चात शांत रस और फिर रसात्मक रस गीत गाए जाते हैं। अब हैं बच्चों के खेल गीत। बच्चों के खेल गीत हैं वो अलग अलग हैं, जैसे कि कान कतरनी, छब्बक छैया, बोल मेरा भैया, टंपो घोड़ी फूल गुलाब रो, काकड़ वेल मतीरा पाक्या, टिंडस यारा टोरा लाग्या, राजा जी खो लो कुंवाड़। ये छोटे बच्चों के गीत हैं। फिर है मछली कितनो पानी, हाँ मैया जी इतनो पानी, ये भी छोटे बच्चों का। फिर है मारा मेला पाछे कौन है। ये सभी अपनों को लाइन से पता लग रहे हैं कि भाई ये बच्चों के गीत है, लेकिन ये याद रखने हैं बस अपनों को कि अगर ये डायरेक्ट लाइन दे दे कि भाई किसके गीत है, तो किनके है? बच्चों के खेल गीत हैं ये। दीपावली से 15 दिन पहले, कब? दीपावली से 15 दिन पहले ही लड़के और लड़कियों की टोलियां प्राय सबके घर गाते हुए जाती है। लड़कों के द्वारा जो गीत होते हैं वो कौन से हैं? लोवड़ी और हरणी। लोवड़ी को ही हरणी कहते हैं। तो ये किनके द्वारा गाया जाता है? लड़कों द्वारा गाए जाते हैं। और लड़कियों के द्वारा जो गीत गाए जा रहे हैं उनमें कौन सा है? घड़लियो। ये दिवाली से 15 दिन पहले गाए जाते हैं। घड़लियो ये मेवाड़ की, और ये जो गीत है ना लोवड़ी या कह दे हरणी और घड़लियो, ये कहाँ के प्रचलित हैं? मेवाड़ के हैं। अब आगे क्या बात है क्या कि पुरुषों के गीत, भजन, होली प्रसंग के गीत, धमाल, मंदिर में रात्रि जागरण, कीर्तन, ये कौन करते हैं? पुरुष। फिर है बालकों के गीत के अवसर, जैसे कि चौक चाणी यानी कि गणेश चतुर्थी महोत्सव, ढप के गीत, धमाल, मंदिर में रात्रि जागरण के भजन, दीपावली, ये भी किसके हैं? बालकों के हैं। स्त्रियों के गीत कौन से हैं? होली, तीज, गणगौर, विवाह, पूर्व जन्मोत्सव यानी कि जन्म से पूर्व का उत्सव, रात्रि जगे, हर जस, 12 मासीए, शीतला, पावणा की शुभ कामना पर, शुभ आगमन पर, यानी कि गेस्ट आते हैं ना तब पावणा के शुभ आगमन पर, कार्तिक स्नान, जच्चा, जात, जड़ूले और मले। बालिकाओं के द्वारा गीत कौन से गाते हैं? गणगौर, जीजा के आगमन पर, चांदना चढ़ के त्योहार पर, तीज यानी कि झूले के गीत, होली और दीपावली, ये किसके हैं? बालिकाओं के गीत हैं। ये हो गया हमारे यहाँ पे चैप्टर। अब क्वेश्चन क्या है कि पटेलिया बिच्छू लालर क्या है? तो ये क्या है? ये है अपने लोकगीत। अपनों ने किया था ना बीपीएल, मेवाड़ के, उदयपुर के गीत है। लांगुरिया गीत किस देवी देवता से संबंधित है? ये संबंधित है केला देवी करौली से। और यहाँ पे लांगूर किसे कहते हैं? हनुमान जी को। तो उन वहां पर आएंगे। फिर अल्लाह जल्ला बाई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? मांड गए हैं। इन्होंने कौन सा गीत गाया? पधारो मारे देश। और इन्हें क्या मिला हुआ है? पद्मश्री मिला हुआ है। इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है 2012 में। फिर ये प्रश्न है कुछ, जैसे कि विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीत, गणगौर के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं, मायरा, हल्दी, घोड़ी लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं, जच्चा लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है। इन 5 प्रश्नों की तरह आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और अगली हमारी जो वीडियो आएगी वो आएगी पाठ नंबर 6 की, जो हमारा छठा पाठ है। और हमारा छठा पाठ क्या है? यहाँ पे अपने पढ़ेंगे स्थापत्य कला के बारे में, जिसमें हम मंदिर, दुर्ग, बावड़ियाँ, महल, इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि चित्तौड़गढ़, जैसलमेर का दुर्ग, स्थापत्य कला, शिल्प कला, इनके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।